हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परमवीर और आप देख रहे हैं एग्रीफेयर। पिछले वीडियो में हमने जाना था एग्रोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है टिलेज, उसके टाइप्स और टिल्थ। तो चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टिलेज के बारे में। मान लीजिए आपके पास लैंड है और सीड्स हैं और आपको क्रॉप ग्रो करनी है। तो क्रॉप ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी में सीड डालने होंगे। तो सीड डालने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी को पलटना पड़ेगा। तो वो हम कैसे पलटेंगे? बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स या टूल्स। तो मिट्टी को पलटना ही क्या बोलते हैं? हम टिलेज बोलते हैं। द वर्ड टिलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन वर्ड्स टिलियन एंड टियोलियन, मीन्स टू प्लाउ एंड प्रिपेयर सोइल फॉर गुड सीड टू सो, टू कल्टिवेट एंड रेज क्रॉप्स। जो टिलेज वर्ड है वो डिराइव्ड होता है एंग्लो सैक्सन वर्ड से टिलियन एंड टियोलियन, जिसमें टिलियन का मतलब होता है कि टू प्लो मीन्स हल चलाना, और टियोलियन का मीन्स होता है प्रिपेयर सोइल फॉर गुड सीड टू सो, मीन्स सीड को सो करने के लिए सोइल प्रिपेयर करना और उसमें क्रॉप को कल्टीवेट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिलेज की डेफिनेशन की, सो टिलेज इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशंस आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। वही मतलब है कि मिट्टी को पलटाना या फिर सॉइल की फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि मैकेनिकली मीन्स टूल्स का यूज़ करके या फिर इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके सोइल को मैनिपुलेट करना, मीन्स उसको पलटाना और उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करना, ताकि जो हम सीड जर्मिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाए और सीडलिंग की इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक रहे और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जेथरो टूल इज़ द फादर ऑफ टिलेज। जो जेथरो टूल हैं उन्हें हम फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि सोइल को पलटाना, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को चेंज करना ही हम टिलेज बोलते हैं। बट जो जेथरो टूल है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसको साइंस बना दिया था टिलेज को। मतलब कि अब टिलेज को सोइल को कैसे मैनिपुलेट करना है, कितनी बार मैनिपुलेट करना है, किस तरह से, कौन से टूल्स वगैरह, कौन से टाइप से इसको टिलेज करना है, तो इन्होंने सब कुछ बताया था इसके अंदर। तो इस वजह से हम जेथरो टूल को फादर ऑफ टिलेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिल्थ की, टिलेज के बाद जो सोइल की कंडीशन आती है, फिजिकल कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं टिलेज के बाद जो रिजल्ट आता है सोइल का, उसे हम बोलते हैं टिल्थ। सो टिल्थ इज़ द गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल आफ्टर टिलेज इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, मीन्स टिलेज करने के बाद जो हमारे पास सोइल की कंडीशन आती है, फिजिकल कंडीशन, या फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं टिल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज की। सबसे पहले प्राइमरी टिलेज या फिर प्रिपरेटरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है कि जो टिलेज हम सबसे पहले करते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि सोइल जो होती है वो काफ़ी कम्पैक्ट होती है, मीन्स हार्ड होती है। तो उस हार्ड सोइल पर तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी सीड की, वो तो इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें सोइल को तोड़ना पड़ेगा। तो हार्ड सोइल को ब्रेक करना, सोइल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना, ताकि सीड की जर्मिनेशन अच्छी हो जाए और सीड बेड प्रिपरेशन भी हमारा अच्छा हो। सो द टिलेज ऑपरेशन विच कंट्रीब्यूट्स द इनिशियल मेजर सोइल वर्किंग ऑपरेशन, it is normally designed to reduce soil strength and rearrange aggregates and mainly for seedbed preparation। तो जो टिलेज ऑपरेशन है, ये प्राइमरी टिलेज जी हम करते हैं इनिशियली में, स्टार्टिंग में। तो इसका जो हम क्या करते हैं, जो सोइल की स्ट्रेंथ होती है उसको रिड्यूस करते हैं और ताकि जो हमारा सीड बेड प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। द मेन एम ऑफ प्राइमरी प्लो इज़ ब्रेकिंग, ओपनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। जो मेन एम है प्राइमरी टिलेज का वो है सोइल को ब्रेक करना, ओपन करना और सोइल को पलटाना, ताकि जो सोइल की सीड की जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो जाए और जो हमारा सीड बेड प्रिपरेशन है वो भी ठीक रहे। द प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स आर देसी प्लो, एम्बी प्लो, रिज प्लो, डिस्क प्लो एट्सेट्रा। जो प्राइमरी टिलेज में इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं देसी प्लो, एम्बी प्लो, डिज प्लो, ये सब। अब इसमें एक ट्रिक है, प्राइमरी टिलेज आ गया तो वहाँ पर पी से प्राइमरी टिलेज और पी से प्लो, तो जो प्लो है वो आएगा प्राइमरी टिलेज में एंड रेस्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इम्प्लीमेंट्स हैं वो आएंगे हमारे पास सेकेंडरी टिलेज में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी टिलेज। द टिलेज ऑपरेशन फॉलोइंग प्राइमरी टिलेज टू क्रिएट अ गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडिंग और प्लांटिंग, मीन्स वो टिलेज जो हम प्राइमरी टिलेज के बाद करते हैं, जिसके अंदर हम सीड बेड बनाते हैं और ताकि जो हमारा सीडिंग है या फिर मतलब कि जो हम सीड ग्रो कर रहे हैं और प्लांटिंग है वो हमारी अच्छे से हो जाए। तो जो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं वो है कल्टीवेटर, हैरोज, हो, प्लैंकर, रोलर और भी बहुत कुछ। तो पी से प्राइमरी एंड पी से प्लो। तो जो प्लो है वो हमारे प्राइमरी टिलेज में आएगा इम्प्लीमेंट, और जो रेस्ट ऑफ ऑल जो बाकी जो इम्प्लीमेंट्स बच के हमारे पास वो आएंगे सेकेंडरी टिलेज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज कि टिलेज की क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, एडिक्वेट सोइल एरेशन फॉर गैसियस एक्सचेंज इन सीड एंड रूट जोन। मतलब कि जब हम टिलेज करेंगे तो जो हमारी सोइल है
वो काफ़ी भुरभुरी से हो जाएगी, मीन्स उसमें जो पोरोसिटी है उसकी हाई हो जाएगी, जिस वजह से जो सोइल एरेशन है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। एरेशन मीन्स जो एयर की एंट्री है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिक्वेट सीड सोइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स। अब जैसे कि जब हम टिलेज करेंगे तो उसमें उसका जो वॉल्यूम है मिट्टी का वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिस वजह से जो सीड और सोइल का जो कॉन्टैक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होगा और उसमें जो वाटर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है अ नॉन क्रस्ट सोइल कॉन्टैक्ट टू परमिट सीडलिंग इमरजेंस। जब हम टिलेज करेंगे तो कोई भी जो हार्ड सोइल होगी हमारे पास या क्रस्ट सोइल होगी वो ब्रेक हो जाएगी, तो जो जो नॉन क्रस्ट सोइल होगी उसकी वजह से जो सीडलिंग है उसकी भी इमरजेंस अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है अ लो डेंसिटी सोइल्स दैट परमिट रूट इलोंगेशन एंड प्रोलिफरेशन। मीन्स डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता होगा आपको, मास बाय वॉल्यूम। तो जब हम टिलेज करेंगे तो जो मिट्टी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो डेंसिटी है वो लो हो जाएगी। तो लो डेंसिटी की वजह से क्या होगा, या फिर जो हाई वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, जो रूट की इलोंगेशन है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एन इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स एडिक्वेट लाइट टू द सीडलिंग वीड फ्री इन्वायरमेंट। मीन्स जब हम टिलेज करेंगे तो जो सीडलिंग है उसको अच्छी से लाइट मिलेगी और जो कोई भी वीड वगैरह होगा वो टिलेज से ख़त्म हो जाएगा, तो जो हमारी सोइल है वो हमारी वीड फ्री इन्वायरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है अ पेस्ट एंड पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट। अब जब हम कोई टिलेज करते हैं या फिर टिलेज से पहले इसमें सोइल में पेस्ट या फिर पैथोजन होते हैं, तो टिलेज के बाद जो पैथोजन है और जो पेस्ट हैं वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो हमारा सोइल है वो पेस्ट एंड पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मिक्सिंग द अप्लाइड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र विद द सोइल। अब टिलेज से क्या होता है, जब भी हम कोई खाद या फिर कोई फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं तो टिलेज से उसमें जो मैन्योर फर्टिलाइज़र है वो ईजिली मिक्स हो जाते हैं सोइल में। नेक्स्ट है रिमूविंग द हार्ड पैन इफ़ एनी टू इंक्रीज़ द सोइल डेप्थ फॉर वाटर एब्सॉर्प्शन। अब सोइल में कोई भी हार्ड पैन या फिर कोई हार्ड सोइल है तो उसको रिमूव करना, ताकि जो सोइल की डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, जिससे कि क्या होगा, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है सोइल में वो अच्छी हो जाएगी। मतलब कि जो वाटर है, जो सोइल है वो वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ द टिलेज इज़ टू प्रोड्यूस एज गुड अ सोइल कंडीशन और टिल्थ एज पॉसिबल फॉर क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट एंड इनिशियल शूट एंड रूट डेवलपमेंट। टिलेज का मेन एम ये होता है कि जो सोइल की कंडीशन है वो अच्छी रहे, जिसे हम टिल्थ भी बोलते हैं। मीन्स टिलेज के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, जो हमारे पास सोइल की गुड कंडीशन आती है उसे हम टिल्थ बोलते हैं। एज़ पॉसिबल फॉर क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट। अब सोइल की गुड कंडीशन से क्या होगा, जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट हो पाएगी उसकी क्रॉप की, और जो शूट और रूट डेवलपमेंट है वो भी इनिशियली अच्छी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीड बेड की, कि सीड बेड क्या होता है। व्हेन सॉइल इज ब्रॉट टू सच अ कंडीशन आइडियल फॉर क्रॉप ग्रोथ इट इज़ कॉल्ड सीड बेड एंड इट इज़ सेड टू बी गुड टिल्थ। जब हम सोइल को उस कंडीशन में ला सकें जिस कंडीशन में क्रॉप की ग्रोथ होनी है, उसको हम बोलेंगे सीड बेड और उसी को हम बोलेंगे गुड टिल्थ। द आइडियल सीड बेड इज़ अ सोइल इन विच पोरोसिटी ऑफ मिनरल सॉलिड मैटर प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन वाटर होल्डिंग एंड फ्रीली ड्रेन्ड। तो एक आइडियल सीड बेड मीन्स एक अच्छा सीड बेड वो सोइल है जिसमें जो पोरोसिटी है वो ऑप्टिमम बैलेंस प्रोवाइड करती है हमको वाटर होल्डिंग और फ्रीली ड्रेन्ड के बीच में। वाटर होल्डिंग का मतलब होता है कि जो सोइल के जो पोर्स होते हैं उसमें कितनी क्षमता है सोइल की वाटर होल्ड करने की, और ड्रेनेज का मतलब होता है कि कितना सोइल जो है वो कितना वाटर जो सोइल से रिमूव हो रहा है। तो वाटर होल्ड करना सोइल में और वाटर रिमूव होना, इसके बीच में जो ऑप्टिमम बैलेंस जो है वो पोरोसिटी प्रोवाइड करती है, तो उस सोइल को हम बोलते हैं आइडियल सीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। सबसे पहले कन्वेंशनल टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज इंक्लूड्स प्राइमरी टिलेज टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सोइल फॉलोड बाय सेकेंडरी टिलेज टू ऑब्टेन सीड बेड फॉर सोइंग और प्लांटिंग। कन्वेंशनल टिलेज वो टिलेज है जिसके अंदर हम प्राइमरी टिलेज भी करते हैं और सेकेंडरी टिलेज भी करते हैं, बट जो सेकेंडरी टिलेज है वो हम थोड़ा सा मिनिमम कर देते हैं। मीन्स प्राइमरी तो हम करेंगे बट जो सेकेंडरी है उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगे, और उससे हम कितना मिनिमाइज़ करेंगे वो हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल टिलेज के टाइप्स में। कन्वेंशनल टिलेज के टाइप्स हैं। नंबर 1 मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज रेफर्स टू ग्रोइंग अ क्रॉप यूजिंग ओनली दैट टिलेज नीडेड फॉर प्लेसिंग द सीड एट प्रॉपर डेप्थ एंड देन कवरिंग दैम। मिनिमम टिलेज वो होती है कि जैसे मान लो हमें कोई लाइन में सोइंग करनी है, तो उसी लाइन में जो हम टिलेज कर रहे हैं तो उसी टिलेज को हम बोलेंगे मिनिमम टिलेज। मीन्स जिस लाइन में हमको टिलेज करनी है प्लांटिंग करने के लिए, तो उस लाइन में जो हम टिलेज कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे मिनिमम टिलेज। Thus, minimum tillage aimed at reducing tillage to minimum necessary for ensuring a good seed bed, rapid germination, satisfactory stands,
एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन। तो मिनिमम टिलेज का एम होता है कि टिलेज को रिड्यूस कर देना ताकि जो सीड बेड है वो भी अच्छा रहे और जो जर्मिनेशन है सीड की वो भी थोड़ी जल्दी हो जाए और जो फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन है क्रॉप के लिए वो भी प्रोवाइडेड हों। नेक्स्ट है टिलेज कैन बी रिड्यूस्ड इन 2 वेज। नंबर 1, बाय ओमिटिंग ऑपरेशंस विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट्स व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट। मतलब कि जो प्रैक्टिसेस कॉस्टली हैं उन्हें अडॉप्ट ना कर हम टिलेज को रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड है बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लाइक सीडिंग एंड टिलेज। सीडिंग मीन सीड को लगाना और टिलेज, इन ऑपरेशंस को कंबाइन करके हम टिलेज को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मिनिमम टिलेज। नंबर 1, इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज इन सिटू। मीन्स सॉइल में प्लांट रेसिड्यूज की डिकम्पोजिशन की वजह से जो सॉइल की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि नंबर 2 में लिखा है इम्प्रूव्स सॉइल फिजिकल कंडीशन ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यूज लीडिंग टू हायर वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द सब सॉइल। मतलब कि ऑर्गेनिक रेसिड्यू की डिकम्पोजिशन की वजह से सब सॉइल में जो वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट रहेगा वो हाई रहेगा। वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है कि वाटर की सॉइल में एंट्री होना। अब इनफिल्ट्रेशन रेट हाई कैसे होगा? हायर इनफिल्ट्रेशन इज कॉज्ड बाय वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन सॉइल एंड चैनल्स फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रूट्स। हमारे सॉइल में वेजिटेशन मीन्स ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, लीव्स, ब्रांचेस, इनकी प्रेजेंस की वजह से जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो हाई होगा और जो डेड रूट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन से जो चैनल्स बनेंगे उनसे भी हैं जो इनफिल्ट्रेशन रेट मीन्स वाटर की एंट्री जो होगी वो हाई होगी। और नंबर 4 है लेसर सरफेस रन ऑफ रेन वाटर। मतलब कि जब हम टिलेज करेंगे तो टिलेज के बाद जो सरफेस रन ऑफ होगा मीन्स जो पानी सरफेस से लॉस होगा वो भी कम होगा। नेक्स्ट है लेस सोइल कंपैक्शन बाय द रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ हैवी टिलेज व्हीकल्स एंड लेस इरोजन कंपेयर टू कन्वेंशनल टिलेज। मीन्स जो सोइल कंपैक्शन होगी मीन्स जो हार्ड सोइल होगी वो भी कम होगी जब हम टिलेज को रिड्यूस कर देंगे और जो सोइल का इरोजन होगा वो भी कम होगा मिनिमम टिलेज में एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल टिलेज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम टिलेज। सीड जर्मिनेशन इज़ लोअर विद मिनिमम टिलेज। जब हम टिलेज को मिनिमाइज़ कर देंगे तो जो सीड की जर्मिनेशन होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इन मिनिमम टिलेज मोर नाइट्रोजन हैज़ टू बी एडिड एज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ लो। मतलब कि मिनिमम टिलेज में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होगी वो भी काफ़ी स्लो होगी जिस वजह से हमें जो नाइट्रोजन होगी वो ज़्यादा अमाउंट में ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सोइंग ऑपरेशंस आर डिफ़िकल्ट विद ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स। जो ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट्स होते हैं जो हम सिंपल इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनमें जो सोइंग ऑपरेशन होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। और लास्ट है कंटिन्यूस यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स कॉजेज पोल्यूशन प्रॉब्लम्स एंड डोमिनेंस ऑफ पेरिनियल प्रॉब्लमेटिक वीड्स। मिनिमम टिलेज में वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हर्बिसाइड्स की ज़रूरत होती है। तो जो हर्बिसाइड्स है वो क्या करते हैं, उनका डिसएडवांटेजेस है कि वो पोल्यूशन प्रॉब्लम कॉज करते हैं और जो है डोमिनेंस ऑफ पेरिनियल प्रॉब्लमेटिक वीड्स। मतलब कि हर्बिसाइड्स का बार बार यूज़ करने से जो पेरिनियल वीड्स है उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है। पेरिनियल वीड्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन 2-3 ईयर्स से ज़्यादा का होता है। नेक्स्ट टाइप है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज रेफर्स नो टिलेज इन विच द क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉइल बाय ओपनिंग अ नैरो स्लॉट ट्रेंच और बेंड ओनली ऑफ सफिशिएंट विड्थ एंड डेप्थ टू ऑब्टेन प्रॉपर सीड कवरेज। मतलब कि जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने मिनिमम टिलेज में पढ़ा था कि मिनिमम टिलेज में हमें एक लाइन को टिलेज करना पड़ता है। मतलब कि जिस लाइन में हमें सोइंग करनी है सिर्फ उसी लाइन को हम क्या करेंगे, हम टिलेज करेंगे उसी लाइन में। बट जीरो टिलेज में क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमें सीड डालना है सिर्फ उसी पॉइंट पर हम मिट्टी को वहाँ से हटाएंगे और उसमें हम सीड को ड्रॉप कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं जीरो टिलेज। मतलब कि जिस पॉइंट पे हमें सीड डालना है वहाँ से हमको टिलेज, वहाँ से हमें सॉइल रिमूव करनी है और उसमें हमें सीड डाल देना है, तो इसके हम बोलते हैं जीरो टिलेज। द वर्ड जीरो टिलेज वाज गिवन बाय जेथरो टूल। जो जीरो टिलेज वर्ड है वो भी किसने दिया था, जेथरो टूल ने। जीरो टिलेज इज पॉसिबल वेयर द सॉइल हैज़ कोर्स टेक्सचर्ड सरफेस, गुड इंटरनल ड्रेनेज एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यूअस मल्च। मतलब कि जीरो टिलेज उस सॉइल में पॉसिबल है जहाँ पर सॉइल का जो टेक्सचर है वो काफ़ी मोटा हो, मतलब जो सॉइल का सरफेस है वो काफ़ी मोटा हो और गुड इंटरनल ड्रेनेज हो, मतलब कि जो वाटर लॉस हो वो भी काफ़ी अच्छा हो और वहाँ पर जो रेसिड्यू का है क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ जीरो टिलेज। इसमें सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है लो सीड जर्मिनेशन।
जब हम ज़ीरो टिलेज करेंगे तो जो जर्मिनेशन होगी सीड की वो भी काफ़ी लो होगी, और लो मिनरलाइजेशन मतलब कि जो मिनरल्स होंगे इसमें वो भी काफ़ी कम होंगे। एंड बिल्डअप ऑफ वॉलंटरी प्लांट्स, वॉलंटरी प्लांट्स वो होते हैं जो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं बिना किसी फार्मर के एफर्ट के। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड्स आर पैराक्वेट एंड डाइकोवेट। ज़ीरो टिलेज में जो कॉमन यूज्ड हर्बिसाइड्स हैं वो हैं पैराक्वेट और डाइकोवेट। और लास्ट टाइप है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज इज अ सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच ऑर्गेनिक रेसिड्यूज आर नॉट इन्वर्टेड इनटू सॉइल सच दे रिमेन ऑन द सर्फेस एज अ प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट इरोजन एंड इवेपोरेशनल लॉसेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। मतलब कि मान लो हमने कोई क्रॉप लगाई है फील्ड में, तो जब हम उसे हार्वेस्ट कर देंगे, उसे हार्वेस्ट करने के बाद जो उसके स्टेबल मल्च बचेंगे वहाँ पे, जो उसके रेसिड्यू बचेंगे वो सॉइल के अंदर नहीं जाएंगे, वो उसके सरफेस पे ही लगे रहेंगे। तो उस सरफेस पे जब हम कोई टिलेज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कंजर्वेशन टिलेज, और इस टिलेज को हम बोल सकते हैं स्टेबल मल्च टिलेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, टू कंजर्व सोइल फ्रॉम इरोजन अलॉन्ग विद वाटर मॉइस्चर। मतलब कि कंजर्वेशन टिलेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि सोइल को कंजर्व करना फ्रॉम इरोजन, एंड अलॉन्ग विद वाटर का मतलब ये है कि इरोजन के साथ साथ जो इवेपोरेशन लॉसेस हैं वो भी कम होना। कंजर्वेशन टिलेज को हम स्टेबल मल्च टिलेज, इकोफेलो टिलेज एंड रिड्यूस्ड टिलेज भी कह सकते हैं। तो यह था हमारा टिलेज और टिलेज के टाइप्स। तो यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।